हाँ जी, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। हमने जीएसटी स्टार्ट कर दिया है और हमने इंट्रा स्टेट यानी विद इन द सेम स्टेट सेल परचेज की हम बात कर रहे हैं। तो कंसेप्ट तो सीखा, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन नहीं किया, जनरल एंट्रीज हम देख चुके हैं। आज एक छोटे क्वेश्चन से समझते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा ना टाइम लेते हुए, कि कैसे हो सकते हैं जीएसटी के क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं जनरल एंट्री की, तो कैसे हम जीएसटी को इंक्लूड करने वाले हैं अपनी जनरल एंट्री में। क्वेश्चन से समझते हैं। कह रहा है पास जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। कौन सा स्टेट है? बिहार, यानी परचेज सेल्स दोनों बिहार की बात कर रहे हैं हम लोग, हर ट्रांजैक्शन बिहार की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है, आईजीएसटी का भी कोई रोल नहीं है। और रेट हमें दे दिया 6% ईच। 2025 ईयर की बात कर रहे हैं, March 2 परचेज गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। हमने परचेज की, तो परचेज तो हमें पता है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये तो अभी तक हम नॉर्मल एंट्री करते हुए आए हैं। और परचेज कितने की है? 3 लाख। बट इस टाइम हमें जीएसटी भी पे करना पड़ेगा ना, और जीएसटी इनपुट होगा क्योंकि मैंने परचेज पे बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा इनपुट, क्योंकि यहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ। पे हमेशा इनपुट होता है, कलेक्ट हमेशा हमारा आउटपुट होता है। इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। ठीक है, 6%, 3 लाख का 18,000, तो टोटल हो जाएगा 3,36,000। ठीक है जी, ये हो जाती है मेरी फर्स्ट जनरल एंट्री। बात करते हैं नेक्स्ट की। कह रहे सोल्ड गुड्स फॉर 4 लाख ऑन क्रेडिट। इस बार मैंने सेल्स की, वो भी क्रेडिट पे। तो जनरल एंट्री नॉर्मल क्या होती? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेल्स कितने की है हमारी? 4 लाख रुपीज की है। बट इस बार मैं अपने डेटर से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, तो मेरा आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एस जीएसटी अकाउंट। और 6% रेट है, 24,000 हो जाएगा 4 लाख पे। ठीक है जी, तो टोटल हो जाएगा जो मेरा डेटर है वो मुझे देगा 4,48,000। ये मेरी जनरल एंट्री होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बात करते हैं। March 10 कह रहे परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस फॉर ₹50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। अब मैंने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया है, तो ऑफिस इक्विपमेंट मेरा एसेट हो गया। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक से परचेज किया, कैश से परचेज किया, उसने बोला बाय चेक, तो बैंक से आया। ठीक है, टू बैंक। जनरल नॉर्मली एंट्री में यही करता। अमाउंट कितना है मेरा? 50,000 है। पर बैंक से क्या मैंने ओनली 50,000 पे किए होंगे? नहीं, मैंने इस बार जीएसटी भी तो पे किया होगा। तो जीएसटी मेरा 50,000 पे 6% कितना हो जाएगा? 3,000। तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट। कितना? 3,000। टोटल कितना हो गया? 56,000। यही मैंने बैंक से पे किया होगा क्योंकि मैंने जीएसटी भी तो पे किया है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहे लीगल कंसल्टेशन फी ऑफ ₹10,000 पेड इन कैश। इस बार लीगल फीस पे किया है। जब भी मैं पे कर रहा हूं तो मेरा इनपुट, जब भी मैं कलेक्ट कर रहा हूं जैसे सेल्स, तो मेरा आउटपुट। यहां पे आ जाएगी लीगल फीस, मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। लीगल फी अकाउंट डेबिट, इस पे इनपुट आ जाएगा, मिलेगा मुझे इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। लीगल फीस है 10,000, रेट है मेरा 6%, तो 600, टोटल हो जाएगा मेरा 11,200। यहाँ तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। आगे बात करते हैं 22 पे। कह रहा है रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। मैंने 10,000 का रेंट पे किया चेक से। ठीक है, तो रेंट मेरा फिर एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट पे कर रहा हूँ, तो फिर इनपुट मिलेगा इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रेंट था मेरा 20,000, 6% रेट 1,200 हो जाएगा इनपुट का सी जीएसटी और एस जीएसटी। टोटल हो जाएगा 22,400। यही मैंने किया होगा। बेटा जो गेम है ना इस क्वेश्चन का, वो है ये वाली एंट्री। कह रहा है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। पेमेंट हमें करनी है बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी की। एक वर्किंग नोट बनाए आपके लिए, ये देखो वर्किंग नोट। बेटा टोटल इनपुट सीजीएसटी और टोटल इनपुट एसजीएसटी का है क्या? ये चेक करते हैं, दोनों इक्वली। वैसे 18,000 फर्स्ट ट्रांजैक्शन वाला,
प्लस उसके ऊपर 3000 50,000 की जो ट्रांजैक्शन की थी, प्लस 600 10,000 वाला, प्लस 1200, तो टोटल इनपुट है मेरा 22,800। और सिमिलर ये भी इतना ही है क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ ही चले हैं। तो मेरा ये इनपुट है और टोटल आउटपुट कितना है, कितना, ओनली 24,000, क्योंकि एक ही सेल्स ट्रांजैक्शन है ऑफ ₹4 लाख। ठीक है, तो बेटा अब नेट देखो, इसमें से आउटपुट में से इनपुट को सेट ऑफ करूंगा, ये क्या होगा, सेट ऑफ होगा, तो मेरा नेट पेमेंट कितना बनेगा, नेट पेबल CGST और SGST सिमिलर ही है, 24,000 माइनस 22,800, सिमिलरली 24,000 माइनस 22,800, दैट इज 1200। तो यही पे करना है, पे करके ख़त्म करते हैं। एंट्री हो जाएगी आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, सेटल भी तो करना है, CGST वाला CGST से होगा, SGST वाला SGST होगा, टू इनपुट SGST एंड टू बैंक, जितना बच जाएगा वो बैंक से पे करेंगे। तो 24,000 24,000 22,800 22,800, बचा हुआ 2400 मैंने क्या करना है, बैंक से पे कर देना है। 22,800 और बचा हुआ 2400 मैंने क्या करना है, बैंक से पे कर देना है। तो ये हो जाएगी मेरी लास्ट एंट्री। तो ये था मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे मैंने पूरी जनरल एंट्रीज को देखा, समझा और कंप्लीट किया। आप भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।